Hello friends, in this video I will explain some practical applications of ideal gas equation. Ideal gas equation क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमें किसी भी गैस के लिए, पर्टिकुलरली जो आइडियल गैस है उसके जो वेट है, उसका जो मास है, उसके बीच में और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, ये हमें देखना होता है, या ये इक्वेशन मैथमेटिकली हमें ऐसा बताती है। और इसके बारे में हम सभी जानते भी हैं। क्या है ये? PV इक्वल टू nRT। nRT तो ये क्या है कि मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसमें किसी भी गैस के लिए क्या है? तीन प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस। n किसी भी गैस की अमाउंट को दिखाता है कि गिवन कंडीशंस में या जिस भी गैस के ऊपर हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसकी अमाउंट क्या है, कितनी मात्रा, 1 मोल, 2 मोल या जितना भी है वो गैस। तो n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिसको लेकर के हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या प्रयोग करते हैं। एंड R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब साइंस में क्या होता है, हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स को आपस में हम जब कोरिलेट करते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट की मदद लेनी पड़ती है। बिना कांस्टेंट के हम 2 या 2 से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं या बिहेवियर्स हैं किसी भी सिस्टम के, उनको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने क्या देखना है कि जैसे मेरे पास क्या है कि बैलून है, इसको जब मैं ऐसे इन्फ्लेट करता हूं या इसमें मैं हवा भरता हूं ऐसे, so the balloon expands as I fill the balloon with CO2 gas with the help of my mouth. The balloon expands. So which part of this equation can explain the inflating of balloon as I put more and more CO2 with the help of my mouth? कि मैं अपने मुंह की मदद से जैसे जैसे मैं क्या है CO2 गैस डालता हूं तो ये बैलून फैलता है। तो इस इक्वेशन का कौन सा पार्ट या किस तरह से हम इस बिहेवियर को, बैलून एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो लेट्स सी। ओके प्लीज। तो यहां से n का मतलब क्या है? n मींस दैट इज मास ऑफ द गैस। तो यहां पर क्या, जैसे जैसे मैं इसमें ज्यादा हवा भरूंगा, इसका मतलब क्या है? ज्यादा CO2 इसके अंदर डालूंगा, राइट? या n की मात्रा बढ़ेगी, राइट? n की मात्रा बढ़ेगी और साथ में क्या है? वॉल्यूम बढ़ता है। यहां से ये वॉल्यूम बढ़ता है। सो P कांस्टेंट है, जो बाहरी प्रेशर है वो कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। तो इसमें भी क्या है? यहां पर 3 कांस्टेंट है प्लीज, प्रेशर एंड R, T। R गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है ही है। तो यहां पर ये दोनों वेरिएबल्स प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। और क्या होता है देखिए, so V is equal to nRT by P। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो क्या कर देंगे? V is equal to nT और P, बल्कि n को हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा प्लीज, ठीक है? तो ये कांस्टेंट है यहाँ पर सारा, RT और P। सो V प्रोपोर्शनल टू n। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस बैलून में हम ज्यादा CO2 गैस डालेंगे, ये बैलून क्या है? एक्सपेंड होगा या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ ए
given mass of a gas is proportional to its amount at constant temperature and pressure, right? अब देखिए प्लीज, यदि हम इस बैलून को ले जा करके, ये बैलून यहां पर है, मैं अभी कमरे में हूं, यहां पर टेम्परेचर कितना है, लेट्स से 25 डिग्री सी इज द टेम्परेचर। कमरे में हम कहां पर है, अभी है 25 डिग्री सी के ऊपर है। और यदि हम इस बैलून को ले जा करके बाहर 2 घंटे के लिए बाहर धूप में, जहां पर टेम्परेचर क्या है, मे बी 35, वहां पर 35 होगा, अगर इसको हम वहां पर लटका देंगे बैलून को, तो ये बैलून का जो साइज है वो बढ़ जाता है प्लीज। तो क्या होगा इसमें, तो बैलून का साइज बढ़ गया। देखिए प्लीज, मैंने जो वैसे इसमें हवा डाली है, लेकिन वहां पर हमने हवा नहीं डाली है, बाहर जो पहले इसका साइज है उसी बैलून को हम बाहर धूप में लगभग 2 घंटे के लिए, पर कुछ टाइम के लिए रखेंगे, 2 घंटे बाद आके देखते हैं कि बैलून एक्सपेंड हो गया। तो बाहर धूप में रखने पर वॉल्यूम फिर बढ़ जाता है। तो यहां पर बैलून का जो एक्सपेंशन है या जो एयर एक्सपेंशन है, हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि बैलून में CO2 डाल के, हवा डाल के बाहर रखा था, ओपन में मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है कमरे से। हम कह रहे हैं कि कमरे में टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सी है यहाँ पर, और बाहर हम ले जाकर उसको 35 डिग्री सी पर 2 घंटे के लिए बैलून को क्या वहां पर लटका दिया बाहर। और 2 घंटे बाद देखते हैं कि बैलून और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखिए दोबारा फिर हम इक्वेशन को देखते हैं, यहां पर आकर के देखिए प्लीज, किस तरह से हम इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, why the balloon size increases on putting the balloon or suspending the balloon in open in the sun, धूप में बाहर रखने पर, जहां पर टेम्परेचर क्या है 25 के बजाय 35 है। ओके प्लीज, देखिए प्रेशर भी कांस्टेंट है, बाहर जो प्रेशर है वो क्या है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो हम क्या करें कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इक्वल टू एन भी कांस्टेंट है। अब हम उसमें क्या है, हवा डाल रहे हो, वी आर नॉट पुटिंग मोर एयर, मोर CO2, जस्ट वी आर पुटिंग द बैलून इन ओपन, ठीक है। और हमने इसको हाई टेम्परेचर पर रखा है, और 2 घंटे बाद क्या है, वो और ज्यादा उसका साइज बढ़ गया बैलून का, उसमें जो CO2 है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो गया। कैसे एक्सपेंड हो गया देखेंगे प्लीज, R इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, बाहर सॉरी T क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कहां पर है, 25 से बढ़ के 35 है। 2 घंटे के लिए जो गैस है वहां पर क्या है, 25 के बजाय वो 35 पर है, राइट। गैस देखिए प्लीज, सो हम क्या करें, यहाँ पर P इज कांस्टेंट। अब क्या हो रहा है, अब देखिए, सो पूरा P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, सो V proportional to T, V proportional to T। ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। सो किसी भी गैस का वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, इसमें केल्विन में टेम्परेचर है वो, राइट। सो N इज कांस्टेंट, हम CO2 का जो अमाउंट है उसको चेंज नहीं कर रहे, जितनी भी है उसको बाहर ले जाकर हमने कमरे से बाहर धूप में रख दिया बस। R गैस कांस्टेंट है, P अगेन यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P इज कांस्टेंट। सो व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बैलून, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो बाहरी तापमान है वो रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से जो इसके अंदर हमारे पास CO2 थी वो एक्सपेंड हो गई है और बैलून साइज बढ़ जाता है। सो द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब देखिए प्लीज, अभी तो अगर हम इस गुब्बारे को ले जा करके कहां रख दें, फ्रीज में रख दें, कर दें फ्रीज में, तो फ्रीज में क्या होगा,
अगर हम 1 घंटे के बाद जाएंगे वहां पर, ठीक है, क्या होगा, तो गुब्बारा इतना हो जाएगा फ्रिज। 1 घंटे बाद अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो गुब्बारा क्या है, वो उसका साइज घट गया। कैसे घट गया, वॉल्यूम घट गया उसके अंदर, हवा नहीं निकाली हमने, या तो हम हवा निकाल रहे हैं, सिंपली उसको फ्रिज में रखेंगे, क्या होगा, फ्रिज में टेम्परेचर कितना है, फ्रिज में टेम्परेचर है क्या, 15 डिग्री सेल्सियस। लेना हमने यहां पर क्या है, केल्विन में लेते हैं मैथमेटिकली, प्रैक्टिकल टेम्परेचर क्या यहां पर 15 है। सो टेम्परेचर कम होने से बैलून में जो हवा है वो कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, ठीक है, और इसलिए वहां पर क्या है, बैलून का साइज घट जाएगा। एज सून एज द बैलून इज पुट इन द फ्रिज, जैसे हम इसको ले जाकर के रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, आधे घंटे के बाद ये जो उसके अंदर CO2 गैस है वो सिकुड़ जाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है और उसका साइज घट जाता है। ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, या प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करते हैं किसको, इसको आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसकी मदद से। देखिए प्लीज, अब अगर हम क्या है, इस गुब्बारे को ऐसे, प्लीज मैं यहाँ पे फुलाऊंगा नहीं और ज्यादा, अगर हम फुलाते रहे इसको इन्फ्लेट करते रहे अल्टीमेटली ये फट जाएगा, अल्टीमेटली द बैलून विल बर्स्ट, एक तरह से फूट जाएगा। तो वहां पर ऐसा क्यों होता है, एज वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर CO2 in the balloon, right, the balloon goes on expanding and ultimately it burst। या दूसरा क्या है, अगर इसको हम क्या बाहर रख दें, काफी ज्यादा धूप हो और लंबे टाइम तक रखें इसको, तब भी ये फट जाता है। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें CO2 डालने से या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रखने से द बैलून बर्स्ट, राइट, गुब्बारा से फट जाता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सो लेट्स सी। तो पहला हम क्या करें, इसके अंदर अगर हम लगातार इसमें CO2 डालते जा रहे हैं लगातार, ठीक है, अल्टीमेटली ये फट जाएगा। फटे क्यों, अब देखिए प्लीज, ये P हमारे पास है, हम जैसे जैसे इसमें क्या है हवा डाल रहे हैं, N इंक्रीज कर रहे हैं, जो V है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, N इंक्रीज करने से R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, अभी हम T को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां से हम इसमें और ज्यादा CO2 डालते जा रहे हैं बस, एंड इट बर्स्ट। तो फटे कैसे, देखिए प्लीज, इस बैलून की एक्सपेंड होने की एक सीमा है। तो जैसे ही इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब हम इसमें हवा डालते जाएं, कब तक फैलेगा ये जो रबड़ है, कब तक फैलेगी, एक सीमा के बाद ये फैलना बंद कर देगी। जब ये नहीं फैलेगी, ठीक है, रबड़, और उसमें हम और ज्यादा हवा डालेंगे तो क्या होगा प्लीज, अब देखिए V कांस्टेंट हो जाता है एक लिमिट के बाद, जब इसका जो रबड़ है वो नहीं फैलता, चाहे हम उसमें जितनी मर्जी हवा डालें, तो ये एक्सपेंड नहीं होगा, V कांस्टेंट रहेगा, ये बढ़ रहा है लगातार, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, V भी हम कह रहे कांस्टेंट है, सो P प्रोपोर्शनल टू N, ना क्या, ठीक है। जब गुब्बारा एक्सपेंड नहीं होता है, उसके बाद भी हम हवा डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा हवा डालने से, और जो प्रेशर बढ़ेगा वो कहीं से, जहां पर बैलून का जो रबड़ है वो वीक है, वहां से ये फट जाता है। When the volume becomes constant, क्योंकि गुब्बारे की एक्सपेंड होने की भी एक सीमा है, उस सीमा के बाहर ये एक्सपेंड नहीं होगा। और अभी हम क्या है, इसमें हवा डालते ही जा रहे हैं, हम एन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, अभी हटे नहीं हम हवा डालने से, फटेगा एकदम से। आपने देखा होगा बच्चे करते हैं ऐसा, गोरा फट जाता है। क्यों फट जाता है, कि हमने कह दिया कि V कांस्टेंट हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, अगर हम n बढ़ाएंगे तो
P बढ़ेगा और प्रेशर जब बहुत ज्यादा लगेगा इसके अंदर जाकर के वो गुब्बारे को कहीं से क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। जहां से भी गुब्बारा वीक होगा वहां से वो प्रेशर उस गुब्बारे को फोड़ देगा या उसके फाइबर को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा ना, एंड विल बर्स्ट। दूसरा, अगर हम लगातार टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बाहर लगातार बढ़ाते रहे, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट है, वही बात हो रही है कि पहले तो क्या है, ये गुब्बारा एक्सपेंड होता रहेगा, फिर क्या आप कहते हैं कि गुब्बारा अब आगे एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि इसके एक्सपेंड होने की भी एक सीमा है। रबड़ कहां तक फैलेगी, ठीक है, एक सीमा है ना। तो जैसे ही वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से क्या है, वो जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर क्या करेगा, वो कहीं से भी गुब्बारे का जो फाइबर है, जो रबड़ है, उसको ब्रेक कर देगा एंड इट अगेन बर्स्ट। तो इस तरह से प्रैक्टिकली हमारे पास बहुत से ऐसे फिनोमिना है गैसेस को लेकर के, जिनको हम आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम क्या है, बर्स्टिंग ऑफ टायर होता है, टायर में भी क्या होता है, वहां पर भी क्या, देखिए टायर एक्सपेंड नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेकिन जब गाड़ी भागती है, मई जून में टेम्परेचर ज्यादा है, तो गर्मी ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा। हम क्या करें कि टायर का जो मटेरियल है वो एक्सपेंड नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्या होगा, टी बढ़ने से मई जून में क्या है, गाड़ी भागती है आपकी, फ्रिक्शन होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, अंदर से जो जहां पर भी टायर का फाइबर वीक है वहां से वो फाइबर टूट जाता है एंड टायर ब्रस्ट because of the increase of pressure due to increase in temperature. This is very important. Now, there are some practical uses or some practical phenomena which can be explained with the help of ideal gas equation. Okay, please. Thanks. Namaskar.